आकाश जी, नर्मदा परिक्रमा में बहुत सारे नियम नर्मदा पुराण में दिए गए हैं। मार्कंडेय जी ने भी उसको फॉलो किया। आज का दौर कलयुग का दौर है। इसमें क्या क्या नियम फॉलो करने चाहिए और क्या क्या नहीं करने चाहिए, और क्या क्या आडंबर है, सिर्फ जो असली नियम है उसके बारे में आप बताने की कोशिश करिए। और जो संतों ने कहा है, अभी आपको मिले हैं संत, तो वो लोग क्या बोलते हैं, नियम कौन से फॉलो करने चाहिए। ठीक है। और बहुत सारे श्रोताओं का सवाल यही होता है कि हमें कितने दिन चलना चाहिए, क्या हम सही कर रहे हैं, हम क्या फॉलो सही कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। जहाँ तक परिक्रमा के नियमों की बात है तो नर्मदा पुराण के अंदर सारे नियम बताए गए हैं। बट जो मैंने अनुभव किया है आज के हिसाब से, तो जैसे कि हम जब अपने बच्चे को स्कूल डालते हैं तो वो स्कूल में पढ़ाने वाले लेटर्स पे पूर्ण विश्वास करता है, वो अ पे पूर्ण विश्वास करता है, वो ए पे पूर्ण विश्वास करता है कि ये ए ही है, वो ए पे क्वेश्चन नहीं उठाता। ऐसे ही पहली बात तो अगर आप परिक्रमा पे आ रहे हैं तो आपको क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए, आपको संपूर्ण विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास आपका नहीं है तो अब चाहकर भी वो अचीव नहीं कर सकते जो आप अचीव करने हैं। दूसरा, वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में जो जितने भी नियम बने हैं वो सब चित्त शुद्धि के उपाय हैं। भाई अगर दोनों टाइम पूजन लिखा है, आप करें नहीं करें मैटर नहीं करता, बट ये बने ही इसलिए कि आप चित्त शुद्ध कर सके, चित्त शांत कर सके। तो संध्या के नियम बने हुए हैं, दोनों संध्याएं आपको करना ही चाहिए। स्नान इसलिए ज़रूरी होता है प्रतिदिन स्नान, क्योंकि अपन चल रहे हैं, बनी बात है अपने शरीर से स्मेल निकलने लगती है। तो अगर आप नित्य स्नान करें तो अच्छा है। एक सबसे बड़ा नियम फॉलो करें, किसी की बुराई ना करें। वो तो आसानी से कर सकते हैं। और दूसरा नियम सबसे बड़ा फॉलो करें, किसी को ज्ञान ना दें। हाँ। परिक्रमा की ये दो नियम। तीसरा, कुछ भी चोरी करके ना खाए। अगर खेत में लगी चीज़ है तो उस पर भी खेत के मालिक का आधिपत्य। अगर आप उठा के खा रहे हैं तो चोरी करके खाए। आप मांगने के लिए है, मांग के खाइए। आप रोड पे पिल्ला मिले तो खा सकते हैं, वरना चोरी नहीं करिए। किसी भी चीज़ पर अपना अधिकार ना समझे। जब आप अधिकार समझने लगते हो तो उसको छोड़ने में तकलीफ होती है। तो एक तो सबसे पहले किसी की बुराई ना करें। दूसरा, कभी किसी को ध्यान ना दें, चित्त शुद्धि का प्रयास करें। बस यही परिक्रमा है। नंगे पैर चलना, जूते पहन के चलना या कुछ भी पहन के चलना, ये सिर्फ चित्त शुद्धि का माध्यम है। नंगे पैर चलने से सिर्फ क्या होता है, धीरे 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 आप एक्सट्रीम पेन को झेलने की आदत पड़ जाती है। फिर दर्द भी तो छोड़ना ही है आपको। ये भी तो आपकी तृष्णा का ही हिस्सा है, आपकी इंद्रिय सुख और दुख का ही हिस्सा है। आप जैसे लोग बोलते हैं प्याज लहसुन नहीं खाना, सिर्फ इसलिए बोला गया था कि आपकी तामसिक प्रवृत्ति मर सके, आप क्रोध शांत कर सके। अगर आपको क्रोध नहीं आ रहा तो कोई कुछ भी खा सकते हो जो सामने अवेलेबल। हम तो यात्रा में, हमें जो मिलेगा हमें खाना है। हम रिजिड तो हो ही नहीं सकते, चाहकर भी कोई रिजिड नहीं हो सकता कि साहब मैं यही खाऊंगा, मैं यही पीऊँगा। और जो लोग इस प्रकार के नियम फॉलो करके चलते हैं वो कहीं ना कहीं अपने लिए के साथ साथ वो आश्रम वासियों के लिए भी संकट उत्पन्न करता है। भाई अगर मैं फलाहार पे चल रहा हूँ तो फल अरेंज करना अपने आप में एक चैलेंज है। उसूल पानी में तो फल ही नहीं मिलते। कहीं जगह आप लखड़कोट चले जाइए, अपन मंडला जिला चले जाइए, कहाँ से मिलते हैं, बहुत तकलीफ जाती है। आप कई लोग दूध पे चलते हैं तो दूध मिलता कहाँ है, जहाँ जानवर होगा वहाँ दूध होगा। इंसान बड़ी मुश्किल से है तो जानवर कैसे दूध कैसे मिले। कई लोग सब अपने अपने नियम बताते हैं। अच्छा, अमावस पूर्णिमा एकादश को चलने का इसलिए मना करा गया है क्योंकि शरीर को विश्राम की, आनंद, रेस्ट की ज़रूरत है। जैसे हर हफ्ते में एक दिन की छुट्टी होती है, वैसे शरीर को भी जब रोज़ चल रहे हैं एक काम हो गया है जिसमें एक दिन का विश्राम होता है, इसलिए अमावस पूर्णिमा और एकादश मान सकते हैं। बाकी अगर आप चलना चाहें तो चलिए, आपको कोई मना ही नहीं है उसमें। जितना चले उतना मैया के लिए चले, किसी और के लिए ना चले। अपने नियमों के लिए मत चलिए। किसी के लिए रिजिड होकर ना चले, क्योंकि नियम सुविधा के लिए है।
चित्त शुद्धि के लिए बनाए इस परिक्रमा के नियम। जितने भी बने नियम है इस परिक्रमा के, सिर्फ और सिर्फ चित्त शुद्धि से लेकर, जिस भी नियम को आप पढ़ेंगे चित्त शुद्धि है शरीर के लिए। और एक नियम बहुत ज़्यादा ये फॉलो नहीं किया जाता, वो है देव उठनी एकादशी से परिक्रमा ना उठा के लोग दशहरे के बाद ही परिक्रमा उठा रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसके पीछे का लॉजिक एक्चुअली क्या है, जैसे आपने पहले ही शब्द बोला था इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि कलयुग में नियम मानना नहीं मानना वाली जो बात कही थी कि सतयुग में नियम बहुत होते हैं। हम मानव हमारी सुविधा के हिसाब से धर्म को भी परिवर्तित कर ले रहा है। इसलिए बोला गया है रामचरितमानस में कि कलयुग में भिन्न भिन्न पंथ पैदा होंगे, भिन्न भिन्न विचारधारा पैदा होगी। अब आदमी दशहरे से इसलिए उठा ले रहा है कि इधर गर्मी बहुत हो जाती है, तो उसे गर्मी कम से कम फेस करना पड़े, वो चलना स्टार्ट कर देता है। वरना दशहरे से वही लोग उठाते हैं या तो जो संत हैं या जो ऑलरेडी परिक्रमा के हिस्सा है, जो चतुर्मास काट रहे हैं। अन्यथा देव उठने से स्टार्ट होती है तो देव सोने 11 तक चलती है। प्राकृतिक महत्व भी उसी के बीच में। हाँ, प्राकृतिक महत्व भी अगर आप समझेंगे ना, अगर आप एक मौसम नहीं देख पा रहे, एक मौसम नहीं झेल पा रहे, तो फिर आपने कैसे आप मतलब प्रकृति चाह रही है आपको हर चीज़ जो प्रकृति में अवेलेबल है वो सब चीज़ देखिए। आपने भी महसूस किया होगा परिक्रमा यात्रा में हमें बारिश भी मिलती है, बारिश भी मिलती है, माई दिलाती है बारिश का अनुभव भी हमको, कभी ना कभी तो बारिश मिलती ही मिलती, 100% मिलती। तो इसीलिए होती है कि आप सारे मौसम अनुभव को, आपका शरीर सबके लिए बलिष्ठ बन पाए, आप सारे मौसमों में सम बन पाए। जो सम है वही संत है, जो सम है वही योगी है, वही ईश्वर पा सकता है। तो देव उठनी 11 से लेकर तो देव सोनी 11 के बीच का ही जो ड्यूरेशन है वो चलने के लिए योग्य है। उसके अलावा तो फिर अपन ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, पुराणों को जानते नहीं हैं, और ये अनुभव है हमारा।